दोस्तों, लेट्स रीड चैनल में आपका स्वागत है। मैथ सीखें अब शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा इकाई का अंक। आज हम आपको सिखाएंगे कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। सभी कंपटीशन एग्जाम में जो वनडे एग्जाम्स होते हैं सभी में इसके 1-2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि इकाई का अंक कैसे फाइंड करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। आइए चलते हैं इकाई के अंक की तरफ। आज जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सिखा रहे हैं कि कैसे ज्ञात करें इकाई का अंक। शॉर्ट ट्रिक्स हमारे साथ लेट्स रीड चैनल के साथ। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा कि संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक प्राप्त करने के लिए, कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है उसका इकाई अंक आपको कैसे प्राप्त करना है। तो बताना चाहेंगे दोस्तों कि काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2, 3, 4, 5 यानी कि 2345 गुणा 45 गुणा 46। इस टाइप से मान लीजिए इसमें इकाई अंक क्या है। तो यही इस टाइप से पहले ये हमारा टॉपिक है, इसे हम सिखाने वाले हैं कि किन्हीं 2 या अधिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उन संख्याओं के इकाई अंकों का गुणा करते हैं। इस प्रकार प्राप्त होने वाली संख्या का इकाई अंक ही उस संख्या का इकाई का अंक होगा। बता देते हैं एक एग्जाम्पल लेके कि कैसे आपको करना है। सपोज दैट कोई भी एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 4623 मल्टीप्लाई 3695 मल्टीप्लाई 4567। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है हमें, ठीक है। हमें फाइंड करना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि सभी के इकाई के अंक को पहले ले लेते हैं। मान लीजिए 4623 में इकाई का अंक कितना है 3, ठीक है। इसमें हमारा इकाई का अंक कितना है 5, यहाँ पर इकाई का अंक कितना 7। तीनों अंकों को ले लीजिए 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तीनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई करने का और भी तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले 3 और 5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 15। 15 में इकाई का अंक हमारे क्या 5। 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, तो कितना आएगा 5 सत्ते 35। 35 आ गया हमारे यहाँ पर। तो 35 में इकाई का अंक क्या 5। तो इस जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसका आंसर हमारे इस प्रकार से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि यदि प्रश्न में दी गई किसी भी संख्या का इकाई का अंक हमारा क्या हो 0 हो, तो उनके गुणनफल का इकाई का अंक भी 0 ही होगा। ये तो देखिए कॉमन सेंस की बात है। मान लीजिए कोई कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए 45 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 50। अब इसमें इकाई का अंक बताइए। तो हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हमें क्या देखना है कि जितनी भी संख्या दे रखी है अगर उसमें किसी भी संख्या में कोई एक इकाई का अंक 0 है, मान लीजिए ये 0 इकाई का अंक, अगर इस 0 की मल्टीप्लाई हम पहले इकाई के अंक से करेंगे 8 से तो 0 हो जाएगा। फिर 0 की 7 से 0, 0 की 5 से 0। तो इसीलिए कहा गया है कि यदि प्रश्न में कोई भी इकाई का अंक 0 हो तो उनके गुणनफल का इकाई का अंक भी क्या होगा 0 होगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिया है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। 631 मल्टीप्लाई 389 मल्टीप्लाई 871, ठीक है। मल्टीप्लाई 429 मल्टीप्लाई 796। देखते हैं कि ये कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने आपको तरीका बताया था, सभी के इकाई अंक ले लीजिए। 631 में इकाई अंक कितना है हमारा 1। 389 में इकाई अंक कितना है हमारा 9। 871 में इकाई अंक 1। 429 में 9। 796 में 6। अभी हमने आपको बताया था कि सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 486। यहाँ पर सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, 2 2 की गुणा कर लीजिए। 1 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर 9 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। फिर 9 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 81। 81 में इकाई का अंक हमारे क्या है 1। 1 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो इकाई का अंक हमारे इस प्रकार से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। या फिर आप सीधी सीधी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 938 मल्टीप्लाई 855 मल्टीप्लाई 284 मल्टीप्लाई 212, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करते हैं,
इसमें इकाई अंक ले लीजिए जो सब में, इसमें इकाई अंक हमारा कितना है 2 है, इसमें इकाई अंक 4 है, इसमें इकाई अंक 5 है, इसमें इकाई अंक 8 है। सबको ले लिया, मल्टीप्लाई करा, हमारा कितना आ गया 320। ठीक है, अब देखिए 320 में इकाई अंक कितना 0 हो गया। जो दूसरा तरीका हमने बताया था उससे देख लेते हैं कि हमने पहले क्या करते हैं, अगर ऐसे मान लीजिए कोई बड़ी संख्या आ जाए कि 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, इस तरीके से अगर कुछ आ जाए तो आपको गुणा करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए दूसरा तरीका होता है कि 8 की 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। 40 में इकाई अंक हमारा क्या हो गया 0। अब हमने बताया था अगर इकाई अंक 0 हो जाए तो फिर इकाई अंक क्या होगा 0, तो आगे हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 0 की 4 से करेंगे 0 हो जाएगा, 0 की 2 से करेंगे 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका बताते हैं इसका कि अगर अब मान लीजिए क्या होगा, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 3 4 7 8 9 हो। ठीक है, हमारे जो नंबर होते हैं वो कहाँ होते हैं 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई सा इकाई अंक हो सकता है। ठीक है, तो अगर उसमें से 2 3 4 7 8 9 यानी कि इनमें से अगर कोई इकाई के अंक के स्थान पर है, ठीक है, तो सबसे पहले घात में से 1 घटाकर 4 से भाग देते हैं। इस प्रकार मिले शेष में 1 जोड़ते हैं। अब इस योगफल को घातीय संख्या के आधार पर इकाई अंक की घात बनाते हैं और इस प्रकार प्राप्त मान में इकाई की संख्या ही उत्तर होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। सपोज दैट मान लीजिए कि आपका ये 2113 की पावर कितनी है 110 है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया था कि जो भी पावर होती है उसमें से 1 घटाएंगे, 110 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा 109 बचेगा। ठीक है, अब जो बचा है उसे कितने से भाग देंगे 4 से, 4 से 109 को अब भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा 1। देख लीजिए 109 को 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, हो गए 29, 4 सत्ते 28, कितना बचा हमारा शेषफल 1। तो जो हमारा शेषफल बच जाता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं प्राप्त शेष में 1 जोड़ देते हैं। 1 बचा, 1 में 1 जोड़ा, कितना हो गया हमारा यहाँ पर हो गया 2। ठीक है, अब जो इकाई के अंक पे होगा, इकाई के अंक पे क्या है 3, तो इसी की उसे हम क्या बना देते हैं पावर, 3 की पावर 2 बनाएंगे तो हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो घात वाले सभी सवाल आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। ये तो हमारी जो बात थी वो थी कि 2 3 4 7 8 9। अभी हमारे और भी अंक बचे हैं, देखिए 1 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है और 0 बचा है। बताना चाहेंगे अगर इसकी ये अगर इकाई के अंक के स्थान पर आ जाते हैं तब क्या करना होता है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 या 6 हो तो उसका कितनी भी घात करने पर प्राप्त सरल मान का इकाई अंक 0 1 5 6 ही होगा। देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। अगर उनमें इकाई का अंक कितना है 0 1 5 6 है तो कितनी भी घात कर लो जो सरल मान आएगा उसका 0 1 5 6 ही होगा। ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। हमने ले लिया मान लीजिए 2350 की पावर 42। तो यही ट्रिक है दोस्तों कि अगर यहाँ पर इकाई का अंक हमारा 0 है, ठीक है, इसमें तो इसका इकाई का अंक भी क्या होगा, अगर हम 2350 की 42 बार गुणा करेंगे आप तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा 0 ही आएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 451 की पावर 82 है, ठीक है, 451 की पावर हमारा कितना है 82 है, तो इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक थी कि अगर इकाई का अंक 0 1 5 6 है तो उसका आंसर भी कितना होगा 0 1 5 6 ही होगा। ठीक है, दूसरे अंक बचे 2 3 4 7 8 9। इसीलिए अब आपके कोई भी अगर अंक आ जाते हैं, पावर में मान आ जाता है, ठीक है, घात में आ जाता है, तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि इस तरीके से जो हमने आपको ट्रिक बताई है उन ट्रिक से आप कोई भी संख्या को आराम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम कि 781 की पावर यहाँ पर कितना 80। अभी हमने बताया था कि इकाई के अंक में अगर 0 1 5 6 आ जाता है तो जो इकाई का अंक होता है वही उसका आंसर होता है। 781 की पावर 80 है, इकाई का अंक क्या 1, तो हमारा आंसर भी इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर भी कितना हो जाएगा, आंसर भी 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, लेट्स रीड हमारा चैनल है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको आगे मिल जाएंगी।
ठीक है, आज के लिए इतना ही।